So in our last lecture, we have started our unit 2, that is applications of operational amplifier. Applications of op amp. This is our unit number 2, in which we have discussed the there are three different types of closed loop configuration, that is inverting amplifier, non-inverting amplifier, and voltage follower. Actually, it is non-inverting amplifier, non-inverting amplifier, and differential amplifier is also there. Okay, so the inverting amplifier का हमने गेन फाइंड किया था. यहाँ पे हम क्लोज लूप यूज करते हैं, इसका मतलब क्या कि हम फीडबैक यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं. तो पिन नंबर 2 जो रहती है मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को अगर हमने इनपुट रेजिस्टेंस के थ्रू अगर इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो और एक फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जो आउटपुट से लेके ये इन्वर्टिंग पिन तक रहता है, पिन नंबर 2 तक, और जो पिन नंबर 3 रहती है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, वो अगर हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया, तो such type of configuration is called as closed loop configuration in inverting mode or inverting amplifier in closed loop configuration. अभी इन्वर्टिंग होने के कारण आउटपुट में हमें फेज शिफ्ट मिलती है. अगर आपने ऐसा इनपुट सिग्नल दिया तो हमें आउटपुट में ऐसा एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता है. तो पॉजिटिव पीक का नेगेटिव एम्पलीफिकेशन मिलता है और नेगेटिव पीक का पॉजिटिव एम्पलीफिकेशन मिलता है, पॉजिटिव पीक में एम्पलीफिकेशन मिलता है. ऐसे क्यों होता है? ये दो वेव में कितना फेज शिफ्ट है? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है. और 180 डिग्री फेज शिफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इन्वर्टिंग ओप एम्प है और आउटपुट में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो इन्वर्टेड मिलता है, मतलब निगेटिव मिलता है. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने इनपुट सिग्नल दिया है और नॉन इन्वर्टिंग हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया है. इसीलिए ये जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है वीडी, वो निगेटिव रहता है. निगेटिव क्यों रहता है? क्योंकि वीडी क्या रहता है? नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज. यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज 0 रहता है क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड को कनेक्ट किया है. तो 0 माइनस दिस V2, और V2 क्या रहता है? Vs. तो 0 माइनस Vs मतलब माइनस Vs. अगर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज माइनस है तो आउटपुट में भी हमें माइनस ही मिलेगा. माइनस मतलब क्या? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट. उसका हमने गेन का एक्सप्रेशन डिराइव किया था और आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन फाइंड किया था. वी हैव फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर गेन इन इन्वर्टिंग क्लोज लूप एम्पलीफायर. ये माइनस आर एफ बाय आर वन इतना आता है. तो जो गेन रहता है ओपन का वो किस दो पैरामीटर पे डिपेंड रहता है? वो फीडबैक रजिस्टर और इनपुट रजिस्टेंस से दो पैरामीटर पे डिपेंड रहता है. ठीक है, अगर हमने दोनों में से कौन सा भी एक रजिस्टर वेरी किया तो हम गेन को वेरी कर सकते हैं. हम जैसा चाहे वैसे गेन को रख सकते हैं. या अगर अगर हमें गेन 1 रखना है तो 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं. क्योंकि आर एफ और आर की वैल्यू अगर सेम रखी हमने तो ये रेशियो 1 हो जाएंगे. ये रेशियो 1 होगा मतलब गेन 1 होगा. गेन 1 मतलब क्या? जितना इनपुट दिया उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा. पर ओपन लूप में वैसा नहीं था. ओपन लूप में आप कुछ भी करो गेन कांस्टेंट रहता था और वो 2 × 10⁵ इतना लार्ज रहता था. तो गेन कम करने के लिए हम क्लोज लूप एम्पलीफायर यूज करते हैं. तो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. सेकंड इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. अभी कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है इसमें? क्लोज लूप का. तो सर्किट डायग्राम अब देखेंगे हम. अब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब इनपुट सिग्नल किसको देना है? हमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को देना है. देखो सर्किट डायग्राम, ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसको प्लस वीसीसी माइनस वी भी रहता है. यहाँ पे प्लस वीसीसी रहता है और यहाँ पे माइनस वी रहता है. और ये उसका आइडियल केस में जो गेन रहता है वो ओपन लूप गेन कितना रहता है? इनफिनिट रहता है आइडियल केस. हम हर ओप एम्प यहाँ पे आइडियल केस में स्टडी कर रहे हैं. ओके, तो देखो ये नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है, इसीलिए हमने इनपुट सिग्नल कहाँ पे दिया? Vs नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया. देखो ये Vs कहाँ पे कनेक्ट किया हमने? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को. और यहाँ पे जो वोल्टेज पोटेंशियल रहते हैं उसको हम V1 बोलते हैं. और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ये इनपुट रेजिस्टेंस R1 के थ्रू हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड को कनेक्ट किया. और ये बात याद रखो, ये जो ये जो इनपुट रेजिस्टेंस रहता है वो ऑलवेज इन्वर्टिंग टर्मिनल को ही कनेक्ट रहता है. ओके, चाहे वो इन्वर्टिंग ओप एम्प हो या नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प. यहाँ पे ये V1 है, यहाँ पे V2 है.
ठीक है। और ये नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल में जो I1 इंटर करेगा ये VS की वजह से, वो कितना रहेंगे 0। क्यों? क्योंकि ओपन का इंटरनल इंपेडेंस इंफिनिटी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटी होने के कारण ओपन में जाने वाला करंट रहेगा 0। और यहाँ से भी ओपन में जाने वाला करंट क्या रहेगा 0 रहेगा। और यहाँ पे हमने फीडबैक रजिस्टर यूज किया है RF। कहाँ यूज किया है, वो कहाँ से कहाँ तक, ये आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल जो रहते पिन नंबर 6 लेके पिन नंबर तक कनेक्ट किया है इनवर्टिंग टर्मिनल। ये नेगेटिव फीडबैक, ओके। ये नेगेटिव फीडबैक की वजह क्योंकि हम एज एम्पलीफायर बोल के उसको यूज कर रहे हैं, तो एम्पलीफायर में ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। और जो आउटपुट हम लेते हैं वो आउटपुट टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में हम आउटपुट हमारा लेते हैं VO। VO इज टेकन बिटवीन आउटपुट टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये होगा इस सर्किट का डिस्क्रिप्शन। अब हमें देखना है कि ये सर्किट का गेन कितना होता है। ओके, तो इसका भी डेरिवेशन है। अभी डेरिवेशन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा सर्किट्स में। देखो, as we are using the ideal op amp, Ri is infinity, therefore the current entry into both the input terminal of the op amp will have zero value। तो I1 और I2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट इम्पोर्टेंस ही इंफिनिटी है, इसलिए इंफिनिटी रेजिस्टेंस रहा तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट 0 रहेगा, इसलिए I1 और I2 क्या रहेगा 0। तो op amp में करंट फ्लो ही नहीं होगा कुछ। therefore the voltage across R1 is given by, तो ये R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा। देखो, अब ये V2 जो है, ये V2 क्या है, ये V2 इज वोल्टेज अक्रॉस R1, क्योंकि ये क्या है, एक टर्मिनल को V2 कनेक्ट किया है इस ये रेजिस्टेंस के। अब ये रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम, तो ये रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को V2 है और दूसरे टर्मिनल ग्राउंड को है। इसका मतलब ये V2 किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, ये V2 इज R1 के अक्रॉस का वोल्टेज है। ओके, तो V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस R1। तो ये जो ऊपर की सर्किट है, ये ऊपर के सर्किट को हम क्या करेंगे, ये सर्किट ये जो है इसको हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। ठीक है, तो अगर उसको वोल्टेज डिवीजन रूल अगर हमने लगाया तो कैसे आएंगे ये सर्किट। देखो, यहाँ तक ही कंसिडर करना है ये सर्किट। ये V2 इज वोल्टेज अक्रॉस R1, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 V2 इज इक्वल टू वो किसके अक्रॉस का वोल्टेज है R1 के, इसलिए R1 डिवाइडेड बाय जितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में वो रेजिस्टेंस के एडिशन RF प्लस R1। ओके, ये है RF और ये है R1, इन दोनों की एडिशन इनटू एक्टिव वोल्टेज सोर्स, ये VO इज द एक्टिव वोल्टेज सोर्स है। ये कौन सा रूल है आपको मालूम है, दिस इज द वोल्टेज डिवीजन रूल इन सीरीज सर्किट। ओके, तो V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस R1, इसीलिए V2 इज इक्वल टू जिस के अक्रॉस का वोल्टेज है उस वो रेजिस्टेंस, तो R1 डिवाइडेड बाय RF प्लस R1। ओके, ये RF प्लस R1 और R1 प्लस RF भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो R1 डिवाइडेड बाय RF प्लस R1 इंटू VO। VO कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये इसको हम एक्टिव वोल्टेज सोर्स से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये होगा वोल्टेज अक्रॉस R1 बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, अब ये इक्वेशन तो हमें मिल गया V2 का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है, नॉन इन्वर्टिंग को VS इनपुट दिया है और इन्वर्टिंग को ग्राउंड को कनेक्ट किया है। इन्वर्टिंग ये V2 को है। तो यहाँ पे as per the virtual short concept discussed earlier, V1 is equal to VS is equal to V2। अब वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट हमने देखा था, वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल एक दूसरे को कैसे कनेक्ट रहते हैं, वर्चुअली शॉर्ट रहते हैं। वर्चुअली शॉर्ट क्यों रहते हैं, तो हमने देखा था क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट क्या रहती है, V1 और V2 एक ही पोटेंशियल पे रहते हैं। ओके, अगर V1 और V2 एक ही पोटेंशियल पे, इसका मतलब कि V2 इज इक्वल टू V1 है और यहाँ पे V1 क्या है, VS है। इसका मतलब कि VS इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, तीनों के वोल्टेज एक ही हो गए। तो इसका मतलब कि ये अगर वर्चुअली शॉर्ट है, इसका मतलब VS डायरेक्टली कहाँ पे कनेक्ट है, इस V2 को कनेक्ट है। ओके, VS इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस V2, तो V2 क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू VS आएगा। तो हम V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, VS लिख सकते हैं बाय यूजिंग वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे
हम क्या लिखेंगे, वी एस इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय RF प्लस R1 इंटू VO. ओके, so therefore the closed loop voltage gain AVF is given by, अब क्लोज लूप वोल्टेज गेन AVF क्या रहता है, VO by VS. तो हम क्या करेंगे, इस VS को इधर लाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये पूरी टर्म इधर लेके जाएंगे. ठीक है, तो कैसे आएंगे ये, देखो VO, ये VS को अगर हम इधर लाया तो ये VO by VS आएगा इज इक्वल टू ये टर्म अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, R1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1. तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से ये पूरी टर्म सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर सबको कॉमन रहेगा. तो R1 बाय R1 प्लस RF बाय R1. तो क्या आएगा वहां पे, 1 प्लस RF बाय R1. देखो आई विल शो यू, यहाँ पे क्या है, ये VS है. तो ये सबसे पहले ये आपको क्लियर होना जरूरी है. देखो ये सबसे पहले ये आपको क्लियर होना जरूरी है. देखो ये जो V2 है, ये V2 ये किसके अक्रॉस का है, ये V2 इज द voltage across R1. This V2 is the voltage across R1. ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 है और एक फीडबैक रजिस्टर है. ये सर्किट को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये रजिस्टर R1 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये रजिस्टर R1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये रजिस्टर है हमारा कौन सा, R1, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस R1. और यहाँ पे है हमारे V2, और उसके बाद है RF, ये RF रेजिस्टेंस है. ओके, और यहाँ पे रहेगा हमारा VO, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज VO. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ये ग्राउंड है. और ये है हमारा RF फीडबैक रजिस्टर, RF फीडबैक रजिस्टर. ओके, और यहाँ पे है ये हमारा V2 रहता है, ये जो V2 है यार, ये V2 और ये V1 और ये VS एक दूसरे को कनेक्ट है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल शॉर्ट. अब ये कैसे है, ये वर्चुअली शॉर्ट है एक दूसरे को. तो अगर ये शॉर्ट है मतलब क्या, कि VS और V1 और V2 सेम, मतलब ये VS डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट है, ये शॉर्ट है इसलिए इसका मतलब यहाँ पे कनेक्ट है. तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, दिस इज अवर VS विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, दिस इज अवर VS. तो ये VS किसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा अभी, दिस VS इज द वोल्टेज अक्रॉस, this VS is the voltage across what, this VS is the voltage across R1. देखो ये हमारा भी VS होगा. ठीक है, ये VS क्या होगा, इस VS is the voltage across this R1, और ये RF हो गया और यहाँ पे VO है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे VS R1 के अक्रॉस का वोल्टेज है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, VS इस ये V2 और VS एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, V2 इज इक्वल टू, पहले हम इसको V2 बोलेंगे वर्चुअल शॉर्ट लगाने से पहले, इसको ये V2 है. V2 इज इक्वल टू जिसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस है, जिस जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस R1. देखो R1 डिवाइडेड बाय RF प्लस R1, ये पूरे जो रेजिस्टर है सर्किट में उसके एडिशन, RF प्लस R1. देखो RF प्लस R1 और इनटू क्या, इनटू ये एक्टिव वोल्टेज सोर्स VO.
इनटू दिस V2। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या करना है हमको, सिर्फ हमें मालूम है कि वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट अगर हमने यूज किया तो V2 मतलब क्या है, हमारा Vs है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, सिर्फ V2 की जगह क्या लिखेंगे, Vs लिखेंगे। ओके, वी विल राइट Vs इन द प्लेस ऑफ V2। ओके, तो ये सेम इक्वेशन है। इस सेम इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ V2 की जगह Vs लिखेंगे। क्यों? क्योंकि V2 और Vs एक दूसरे को शॉर्ट है, कनेक्ट है एक दूसरे को ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, Vs इज इक्वल सेम इक्वेशन, Vs इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय RF प्लस R1 इनटू VO। अब VO को Vs को इधर लेके आए हम, और इस पूरी टर्म को, क्योंकि Vs जो है हमारा, ये Vs को हम यहाँ इधर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा वो, और ये पूरी टर्म हम इधर लेके जाएंगे। तो क्या आएगा, तो ऐसा मिलेगा हमें, VO बाय Vs इज इक्वल टू, ये ये टर्म इधर न्यूमरेटर में जाएंगे और ये R1 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या आएगा, R1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, तो AVF इज इक्वल टू क्या आएंगे, ये दो टर्म को हमने सेपरेट कर लिया, R1 बाय R1 प्लस RF बाय R1 हो जाएगा। तो R1 बाय R1 क्या कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा वहां पे, और क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस RF बाय R1। सो 1 प्लस RF बाय R1 इज अवर गेन, नॉन इनवर्टिंग गेन। ठीक है, so 1 plus RF by R1 is the closed loop gain for open loop, for closed loop configuration of non-inverting op amp। नॉन इनवर्टिंग op amp के क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन पे ये हो गया हमारा गेन। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, हमें आउटपुट में फेज शिफ्ट नहीं मिलेगी, 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगी। ठीक है, तो हम उसको AVF से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर फाइनली आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन अगर हमने लिखा, तो क्या आएगा, VO इज इक्वल टू AVF इंटू VS। और AVF VO क्या है, आउटपुट वोल्टेज, एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज। AVF क्या है, गेन, क्लोज लूप गेन। क्या है गेन का इक्वेशन, जो हमने अभी डेराइव किया, 1 प्लस RF बाय R1। ओके, RF क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, और VS क्या है, जो इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया है वो। ये देखो, ये VS इनपुट सिग्नल, ये RF, ये R1, और ये VO। तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म हम देख रहे हैं, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की, देयर इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आउटपुट में हमें साइन पॉजिटिव मिला है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग को सप्लाई इनपुट दिया है और इन्वर्टिंग को ग्राउंड को कनेक्ट किया है। ये देखो, पॉजिटिव पीक जो है साइन वेव की, हमें पॉजिटिव पीक का एम्पलीफिकेशन एज ए पॉजिटिव पीक ही मिलेगा, और नेगेटिव पीक का एम्पलीफिकेशन एज ए नेगेटिव पीक ही मिलेगा। ओके, सो पॉजिटिव पीक का एम्पलीफिकेशन पॉजिटिव, नेगेटिव पीक का एम्पलीफिकेशन नेगेटिव। दिस इज आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव पीक का एम्पलीफिकेशन पॉजिटिव, और नेगेटिव पीक का एम्पलीफिकेशन नेगेटिव मिलेगा। देयर इज नो फेज शिफ्ट in input and output waveform. So in this way, we can calculate or derive the equation for gain of non-inverting op amp in closed loop configuration. Okay. So कुछ conclusions हम उससे draw कर सकते हैं. The positive sign of equation indicate that the input and output are in phase with each other. Input output एक दूसरे के क्या फेज में है, मतलब उसमें फेज शिफ्ट नहीं है। फेज शिफ्ट नहीं है मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। The closed loop control gain is always greater than unity. देखो, ये गेन जो रहेगा हमारा क्लोज लूप गेन, ये ऑलवेज एक से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मिनिमम एक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे RF/R1 ये 1 तो हमेशा रहेगा, यहाँ पे 1 प्लस RF/R1 पे रेशियो पे डिपेंड रहेगा। अगर रेशियो 1 है तो गेन हमारा 2 रहेगा, 1 + 1 2। AVF is adjustable and its value can be adjusted by varying the values of RF and R1. Generally, a variable resistor is used in place of RF to adjust the closed loop gain to its desired value. जनरली हम RF रेजिस्टेंस जो रहता है, फीडबैक रेजिस्टेंस, उसके जगह पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, मतलब वेरिएबल रेजिस्टर।
सो दैट हम कभी भी उसका रजिस्टर वेरी करके गेन को एडजस्ट कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। एवीएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओपन लूप गेन। एवीएफ क्या है, ओपन लूप गेन पे इंडिपेंडेंट होता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यूज ऑफ आरएफ एंड आरओ। ये जो क्लोज लूप गेन रहता है ओपन का, वो ओपन लूप गेन पे इंडिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंड होता है, फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस। So this is the conclusions. In comparison of the open loop and inverting and non-inverting amplifier, voltage gain क्या रहता है इन्वर्टिंग का, माइनस आर एफ आर वन, और नॉन इन्वर्टिंग का क्या रहता है 1 प्लस आर एफ आर वन। ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। फेज रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, इन्वर्टिंग में 1 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है और यहाँ पे 0 डिग्री मतलब इन फेज में रहते हैं। इनपुट और आउटपुट ओपन इन फेज में है। वैल्यू ऑफ द वोल्टेज गेन यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू यूनिटी। एक भी रह सकती है, एक से ज्यादा भी रह सकती है और एक से कम भी रह सकती है इन्वर्टिंग में। और यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग में ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिटी। एक या एक से हमेशा ज्यादा ही रहेंगी, एक से कम कभी भी नहीं रहेगी। ओके, सो वोल्टेज गेन की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमेशा एक से ज्यादा रहेंगी या एक रहेंगी। इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस कितना रहता है R1 रहता है, और यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट द गेन, एक्सप्रेशन ऑफ गेन इन नॉन इन्वर्टिंग op amp in closed loop configuration. Okay, so if you have any doubt you can ask it.